अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे केजन डी टैबलेट किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों में कैल्शियम की भी कमी है उसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन डी की कमी है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट केजन डी बेसिकली ये विटामिन डी है, इसके अंदर कैल्शियम है और कोलाजन है, विटामिन D3 है। तो नाज़रीन, जिन पेशेंट्स को मसला रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है और हड्डियां दर्द करती रहती हैं और वीकनेस रहती है, दिमागी तौर पर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, तो उन मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। जो लोग काम करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं और ज़हनी तौर पे भी थके होते हैं, जिस्मानी तौर पे भी थके होते हैं, तो उन लोगों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो आपकी बॉडी के लिए, जिनमें आपकी बॉडी अपेयर होना शुरू हो जाती है जब विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो नाज़रीन, 7 ऐसी सिम्टम्स हैं, 7 ऐसे साइंस हैं जो आपकी बॉडी में अपेयर हो रहे होते हैं। नंबर 1, बुखार का बार बार होना। विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम लेवल की कमी की वजह से, वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से या तो आपको बार बार बुखार होना शुरू हो जाता है या फिर फ्लू, बार बार ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है, छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है, तो उस सूरत में आपको ये बार बार मसले आ रहे होते हैं। और दूसरा ये कि दिमागी और जिस्मानी तौर पर थक जाना। जैसा कि आप थोड़ा सा काम किए है तो दिमागी तौर पे भी इतना डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, थके होते हैं और जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी की वजह से ऐसा आपको फ़ील हो रहा होता है। और इसी तरह नाज़रीन, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3 है जो डिप्रेशन है, अक्सर औक़ात कोई छोटी सी मामूली सी बात होती है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होती रहती है और बार बार दिमाग में वो घूमती रहती है। हमारे असाब और न्यूरॉन्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे जिसको हम न्यूरोपैथी पेन कहते हैं, यानी पेन सम टाइम कंधे से निकल रही है या बाजू से निकल रही है या बाजू से निकल कर हाथ की तरफ जा रही है। तो इस सूरत में आप डिप्रेशन का जैसे शिकार हो रहे होते हैं, अपने आप को पैनिक फ़ील कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह नाज़रीन, बोन का पेन करना यानी हड्डियों का दर्द रहना, अक्सर औक़ात थोड़ा सा काम करने या वैसे ही चलने फिरने की वजह से अक्सर लोगों में शिकायत रहती है कि हड्डियां दर्द करती हैं। ये जैसा कि 40+ एज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हड्डियों में दर्द रहती है और पेन महसूस करते हैं, तो फिर वो लोग पेन किलर ले लेते हैं, टैबलेट दर्द के लिए ले लेते हैं, तो वक्ती तौर उनको अफाका हो जाता है। जैसे ही मेडिसिन पेन किलर का असर ख़त्म हुआ तो पेन फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, उनको ये नहीं पता होता कि हमें पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, हमारे जिस्म के अंदर किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हमें ये दर्द हो रही है। तो नाज़रीन, कैल्शियम की कमी की वजह से भी हड्डियां दर्द करती हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, भुरभुरापन जिसे हम कहते हैं, जैसा कि हड्डियां ऑस्टियोमलाइशिया कहते हैं, हड्डियों का कमज़ोर पड़ जाना या हड्डियों का जब कमज़ोर पड़ती हैं तो टूट जाती हैं या हड्डियां का टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है एज के लिहाज से। तो विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो उस सूरत में ये आपको शिकायत होती रहती है।
इसी तरह आप जब आपको ये मसला पेश आ रहा हो तो आप अपना कैल्शियम लेवल को चेक करवाएं। अगर आपका कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हो रहा है यानी कम है तो उस सूरत में आप कैल्शियम ज़रूर इस्तेमाल करें और कैल्शियम के साथ विटामिन डी। तो नाज़रीन, अगर आपका जो वाउंड है यानी ज़ख़म है हील नहीं हो रहा, कुछ लोग होते हैं उनमें ज़ख़म हो जाते हैं कोई चोट लगने की वजह से या वैसे ही कोई दाना या कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से उनका वाउंड जो है जल्दी ठीक नहीं हो रहा होता, तो जल्दी रिपेयर नहीं हो रहा होता, ना कि उनको शुगर होती है। तो ऐसे पेशेंट में भी विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी हो जाए तो उस सूरत में जल्दी रिकवर नहीं होता। मोस्टली आपने ज़्यादातर देखा होगा कि लोगों में आफ्टर सर्जरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं या दूसरी कोई भी एनी सर्जरी है, उसके बाद डॉक्टर हजरात कैल्शियम और विटामिन D3 यानी ताकत के लिए लाजमी मेडिसिन लिखते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ज़ख़म को रिकवर किया जा सके और आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, कैल्शियम लेवल है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके, जिसकी वजह से जल्दी रिकवर हो जाएं। जी नाज़रीन, अगर हम KGN-D टैबलेट यूजेस की बात करें कि इसकी डोजेज क्या हैं, तो नाज़रीन एक टैबलेट रोज़ाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोते वक्त दूध के साथ खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। दूध या पानी के साथ एक टैबलेट आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। 15+ एज में आप इसको दे सकते हैं। 15 साल से कम उम्र बच्चे को टैबलेट ये नहीं दे सकते। इसमें फिर आप सिरप वगैरह में यूज़ करवा सकते हैं। जैसा कि छोटे बच्चों में सिरप फार्म में भी आपको विटामिन D3 जिसमें कैल्शियम है, कोलाजन है और विटामिन D3 है, उसमें आपको सिरप फार्म में मिल जाएगा। उसमें आप बच्चों को 1 चम्मच रोज़ाना की डोज़ दे सकते हैं। जैसे 2 से 3 साल का बच्चा है उसको 1 चमचा रोज़ाना दे सकते हैं और 7 से 8 साल के बच्चे को 1 चम्मच सुबह शाम 2 टाइम की डोज़ में दे सकते हैं। तो 30 पैकिंग की ये टैबलेट है। पाकिस्तान में आपको इजीली हर फार्मेसी से मिल जाएगी। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो इसका जो मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट बताया है यानी इसका जो साल्ट बताया है, कैल्शियम हो गया, जैसा कि कोलाजन हो गया, विटामिन D3 इस नाम से मिल जाएगा। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, सम टाइम पेशेंट को घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, अब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, मैदे में दर्द हो जाता है, स्किन रैशेज़ आ जाते हैं, तो इस सूरत में आपके जो मुतल्लिका जो डॉक्टर्स हैं उसकी हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करिएगा अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हों तो। और नाज़रीन, मैंने कैल्शियम को और विटामिन D3 को डिस्कस किया है। जो कोलाजन है ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये आँखों के नीचे या स्किन में हमारी झुर्रियाँ बन जाती हैं, उस सूरत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वैसे भी विटामिन D का इस्तेमाल हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो कमज़ोरी नहीं वाक़या होगी। और इसके साथ ही पट्ठे अटैच होते हैं, पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं जब कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।